नमस्कार। दृष्टि कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में ट्रिगोमेट्री की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगभग 10 हमने किए हैं और जैसा कि हमने कहा था कि अगली क्लास में और करेंगे क्वेश्चंस, अभी एक्स्ट्रा बाकी हैं। उसके बाद कल एनसीईआरटी का करेंगे, तो आज भी लगभग 10 या 11 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाओ अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखना आज का पहला क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस, एक सेकेंड, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये लाना है। ये जो क्वेश्चन है आज का थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बताते हैं इसको। LHS उठा लो, इतना बराबर हमें इतना लाना है। देखो जैसा कि हमने कहा था कि दो तरीके हैं, एक LHS से RHS लाना और RHS से LHS लाना, दो हो गए। एक तीसरा तरीका हम बताए थे कि अगर LHS और RHS दोनों लेके चलते हो तो भी तुम्हारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसमें तो लगता नहीं कि दोनों वाला है, LHS ही लेके चलते हैं, क्योंकि LHS में देखो कि बड़ा वाला है, ठीक है। इसमें कॉसेक है, सेक है, कॉस साइन सब है, इसमें तो बस दो है, कॉसेक और सेक है, इसलिए ये छोटा रूप है और इसको ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाले से छोटा वाला लाएंगे। तो LHS उठा लेते हैं, क्या दिया है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि इसमें कर क्या सकते हैं, ये बताओ। कर यही सकते हो कि जब एक स्क्वायर दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, यहाँ पे भी एक स्क्वायर दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। लगाओ, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे साइन थीटा और b की जगह पे सेक थीटा, 2ab हो गया, प्लस cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल cosec थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का यहाँ पे भी बन सकता है, तो बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 गुणे cos थीटा गुणे cosec थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब जरा सोचना है यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ में है, तो दोनों को जोड़ कितना होगा, एक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा 2 सेक स्क्वायर कॉसेक 2ab कॉसेक थीटा। एक काम कर लेते हैं, ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, इन दोनों में थोड़ा मिलाते हैं। क्या चीज, क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में देखोगे तो दो कॉमन आ सकता है, ले लो कॉमन, 2 कॉमन कर लोगे तो यहां से मिलेगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, हाँ, और प्लस
यहां से कॉमन करोगे तो 2 cos थीटा और cosec थीटा मिलेगा, cos थीटा गुणे cosec थीटा, और प्लस क्या बच गया, sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 इसका एक आसान तरीका और है, एक सेकेंड रुक जाओ बता देते हैं। आसान ये है, इससे भी आसान तरीका है, देखो इस सेक को ही बदल दो, साइन थीटा प्लस 1 में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर है ना क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ ये सारी चीजें तो ठीक है, प्लस लेकिन बात तो वही होगा ना, बात वही होगा, उस तरह से करो चाहे इस तरह से करो। क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा गुणे सेक थीटा, और इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हमने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, ठीक है, और क्या बच गए, सेक स्क्वायर थीटा को और कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लो। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। और हमने कहा था कि ये जो देख रहे हैं ये वाला, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन ये ले सकते हैं, 2 अगर दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो ये बदल जाएगा साइन थीटा गुणे 1 कॉस थीटा में, और प्लस ये कॉस थीटा गुणे कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस अगर इन दोनों का बट्टा पे के जोड़ बनाए सिर्फ, तो इन दोनों के एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 प्लस 1 में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वन प्लस 1 में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 बटा पे के जोड़ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी कर लेते हैं, बट्टा पे के जोड़ बना ही दे रहे हैं, यहाँ पे भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गायब हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें आ जाओ, कॉस से कॉस गया तो साइन बचेगा, तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन गायब हो जाएगा तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 में
साइन स्क्वायर थीटा आइन गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस 2 ऊपर क्या बन जाएगा 1 बटा में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बन जाएगा ना। ठीक है, अब जरा सोच के बताना कि आखिर इसमें और इसमें किस बात का अंतर है। इन दोनों में से एक सेकेंड कॉमन लेंगे भी तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा में कॉस थीटा 1 बटा में साइन थीटा। चलो पहले बटा पे जोड़ी बना देते हैं इस पे और उसके बाद इसको हल कर लेंगे आगे। हाँ तो क्या था 2 गुणे 1 बटा में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, तो 1 प्लस 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 बटा में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इसके बटा में एक लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसका नीचे वाले के एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग दोगे तो इतने बार में ही इतना ही आएगा, और 1 का ऊपर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस गुणे कॉस स्क्वायर थीटा से ये वाला कट जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखो तो साइन थीटा से एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा बच जाएगा, और एक साइन थीटा एक कॉस थीटा ऊपर जाके 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा ये बनेगा। ठीक है, तो उतना ही रहा था ना, 1 2ab देखो इतने पे आंसर आ गया है, एक सेकेंड आंसर आ चुका है, यहां से बता रहे हैं क्या 1 प्लस 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटा में सेक कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, देखो इसको 1 गुणे 1 लिख सकते हो ना, तो 1 बटा में साइन स्क्वायर 1 बटा कॉस स्क्वायर हो गया, 2 गुणे इसको भी 1 गुणे 1 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा गुणे 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखो एक को हम एक स्क्वायर लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। अब थोड़ा मिलाना यहां से, ये जो एक है ये बन गया हमारा ए, क्या बन गया ए, रुक जाए एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ए को क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, लिख ये सकते हो कि कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा दोनों का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर बारी बारी से गुणा कराओगे तो इतना एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 गुणे कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा और गुणे 1, इसको लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है, कुछ अलग नहीं किया है, बस इसी का रूप चेंज कर दिया गया है। तब देखोगे तो अभी भी गुणा कराओगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो एक बन गया हमारा ए, ये बन गया हमारा बी, देखो तो ये ए और बी थोड़ा मिला लो इसको,
क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर कौन है, एक, और बी की जगह पे कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा, एक प्लस कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा, इसका क्या लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर। यही क्या है हमारा आरएचएस है। आगे इसको फिर से एक बार बता देते हैं क्या किया गया है। एलएचएस मैंने लिया, ठीक है, इस देखा हमने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो लग सकता है, इसलिए मैंने लगा दिया। लगाने के बाद मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर एक बन गए। सेक स्क्वायर को मैंने कॉस स्क्वायर में और कॉसेक स्क्वायर को साइन एक बटे साइन स्क्वायर में बदल दिया। फिर ये जो दोनों सेम सेम दिख रहे थे, इन दोनों में से जब दो हमने कॉमन कर लिया तो साइन गुणे सेक को एक बटे कॉस प्लस, ये प्लस है ना, तो इसमें से ये हो गया कॉस, और कॉसेक को एक बटे साइन थीटा लिख दिया। उसके बाद इसको हल किया, आगे हमने बटा पर के जोड़ बनाया और अंदर का भी बटा पर के जोड़ बनाया। तो यहाँ से आ गया एक बटा में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक बटा साइन थीटा एक बटे कॉस थीटा, ठीक है। फिर मैंने एक बटे साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर, एक बटा कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल दिया, और यहाँ पे एक बटे साइन को कॉसेक और एक बटे कॉस को सेक। फिर हमने देखा कि हमें तो लाना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दिमाग ये लगा कि क्या हम लोग, एक सेकेंड, कि क्या हम लोग इसको बना सकते हैं, एक को एक का होल स्क्वायर, बिल्कुल। कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कोसेक इंटू सेक का होल स्क्वायर, 2a मतलब कोसेक थीटा सेक थीटा हो गया, और इसमें एक और गुणा कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आ जा रहा है, तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, इसी को आरएचएस ला दिया हमने, ठीक है। तो थोड़ा जटिल क्वेश्चन था, समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। हो गया होगा, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, हमें लाना है सेक कॉसेक प्लस कॉट, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो एलएचएस उठा, एलएचएस बराबर क्या है, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, चाहे अभी लिख देते हैं पहले, tan थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा,
देखो दोनों बट्टे पे के जोड़ दिखाई दे रहे हैं, तो बट्टा पे के जोड़ बना दो। क्या बनेगा यहाँ पे? बनेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा 1 प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल 1 माइनस कॉस से ये वाला कट जाएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका गुणा करा होगा किससे? साइन से। इसका मतलब साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे ये मिलेगा, प्लस इससे इसमें भाग दोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा और बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको गुणा करा देंगे tan से, तो tan थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। अब बारी बारी से गुणा करा लो, इसमें कराएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस ये बन जाएगा tan थीटा और माइनस tan को cos से गुणा करा देंगे, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस्ट ए माइनस बी ए प्लस बी इस पर बैठ जाएगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, क्या बना है यहाँ पे हमारा? साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा माइनस, अब गुणा करा इसको, tan थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और गुणे कॉस थीटा, तो देखो कॉस से कॉस कट गया और बटा में एक को एक का होल स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ये माइनस का साइन या प्लस का साइन जीरो बन गया, तो क्या बच गया ऊपर? ऊपर बच गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का tan थीटा, और नीचे क्या बच गया हमारा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ जाओ, क्या दोनों के बटे में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, मतलब साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा गुणे साइन थीटा प्लस tan को क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा गुणे साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो एक साइन से एक साइन यहाँ पे कट गया, और थोड़ा मिला ना, ये मेन बटा के ऊपर वाली संख्या बटा में तो है लेकिन नीचे वाली बटा में नहीं है, तो बटा में कर लो एक करके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुणे एक हो जाएगा बटा में साइन थीटा गुणे cos थीटा और गुणे cos थीटा, सॉरी साइन थीटा cos थीटा, ये बच जाएगा हमारा। एक साइन से एक साइन गायब, तो cos बटे साइन cot थीटा प्लस, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक दे सकते हो, गुणा में एक बटा cos थीटा सेक थीटा गुणे एक बटा साइन थीटा कोसेक थीटा, आ गया कि नहीं? यही है हमारा RHS प्रूव्ड। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया गया, यहाँ से फिर से मिला सकते हो, बट्टा पे के जोड़ बनाए गए हैं, उसके बाद गुणा करा के और यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का है,
क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आज के जो क्वेश्चन आएंगे ना थोड़े टफ होंगे, तो इससे घबराना नहीं है। प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बराबर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस उठाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा ये कि साइन थीटा बटे, बस ध्यान से देखते जाओ, 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, बराबर बटा पर के जोड़ दिख रहा है तो बटा पर के जोड़ बना दो। साइन थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा ये है। अब देखो, जब इस वाले से इसमें भाग दोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, अब बचेगा साइन थीटा, तो साइन का साइन से गुणा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन में भाग दोगे तो कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस को गुणा कराएंगे 1 प्लस कॉस से तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तब यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का होल स्क्वायर 1, कॉस का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा। चलो अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, अब प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 1 मिलके 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा। दो कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कॉमन आ सकता है ना, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे और बटा में साइन थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुणे 1 बटा में साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 2 का 2 लिख दिया और 1 बटे साइन को लिख दिया कॉसेक थीटा, यही तो लाना था हमें, 2 कॉसेक थीटा। आ गया हमारा आरएचएस प्रूव्ड। अब इसको जो 2 है 3 है, दोनों क्वेश्चन को कॉपी करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। कॉपी हो गया होगा, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आज का, 1 बटा में सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये लाना है।
अब देखो, हम लोग पहले इसको फॉर्मूला मानते थे और ये वही इसी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए दे दिया कि सिद्ध करिए 1 में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, आओ सिद्ध कर लेते हैं इसको। एलएचएस उठाते हैं, 1 में सेक थीटा माइनस tan थीटा, बिल्कुल इसको साइन कॉस में बदल दो। सेक को क्या बदल दोगे, 1 में कॉस थीटा माइनस साइन tan को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको लेके चलना होगा दोनों मेरे हिसाब से। दोनों लेके चला जाए कॉस ऊपर माइनस साइन, या फिर एक सेकेंड रुक जाओ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एलएचएस हमने उठाया था ये, ठीक है। एक को क्या लिखा जा सकता है, एक को तो कोई भी चीज लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, साइन गुणे कॉस एक, कॉस गुणे सेक, tan गुणे कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक ही होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक ही होता है। तो एक की जगह पे तो बहुत सारा कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन लिखेंगे वही जो यहाँ से मान हमें दे सके। हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक होता है, इसलिए एक की जगह पे मैंने लिख दिया इसको, और नीचे क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे, ए प्लस बी माइनस बी, मतलब सेक थीटा गुणे tan थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस tan थीटा और गुणे सेक थीटा माइनस tan थीटा और बटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो कितना आसान है, बराबर आरएचएस, यही तो लाना था हमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर लाना है हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कहोगे कि इसमें तीन तीन गो आ गया, तीन तीन गो नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। अब देखते जाओ हो कैसे रहा है, या तो इसको लेके चलो ये वाला ला दो, या फिर इसको लेके चलो और ये वाला ला दो, दोनों में से कोई वाला ला दो, काम हो जाएगा। आप बताते हैं कैसे करना है। एलएचएस उठा लिए हम, एलएचएस क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा और बटा में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब जरा ये बताना कि क्या इन ये दोनों के बट्टे में लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, मतलब tan थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा हो सकता है, बिल्कुल, और माइनस कॉट थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा हो सकता है, ठीक है। tan को क्या लिखा जा सकता है, साइन बटे कॉस, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और बटा में क्या है ये साइन थीटा गुणे कॉस थीटा।
इसके नीचे एक दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि बटा के ऊपर वाली संख्या बटा में है लेकिन नीचे वाला बटा में नहीं था, इसलिए हमने बटा में एक दे दिया यहाँ पे। कोट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बटा में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और बटा में एक। तो आ जाओ, साइन थीटा का एक से गुणा होगा, साइन थीटा गुणे एक, और बटा में कॉस थीटा, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा और गुणे कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा गुणे एक बटा में साइन थीटा गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब देखो, यहां से कॉस गायब, यहां से साइन गायब, तो क्या बचा, एक बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस एक बटा में साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, एक बटा में कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस एक बटा साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया। तुम यहाँ पे भी दिखा सकते हो, बराबर आरएचएस लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। और एक तरीका और है, कहाँ गया, ये वाला लाने का, यहाँ तक तो आ गया हमारा, इतना बराबर इतना आ गया, अब ये भी लाना है। तो क्या कर लेंगे, इसके आगे बढ़ा देंगे। सेक स्क्वायर थीटा को केस में बदल सकते हो, टेन स्क्वायर में कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और आगे है माइनस, तो मैंने कहा था कि माइनस के बाद जो भी लिखना उसको कोष्ट में लिखना, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कैसे बदलोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक बाहर आएगा तो माइनस में एक, और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, एक से एक गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही है हमारा आरएचएस प्रूव्ड। अब तुम कहोगे कि भैया इसमें तीन तीन दिया है तो ऐसे ही बनाएंगे, तो जरूरी नहीं है, एग्जाम में तुमको तीन तीन नहीं देगा, देगा तो दो ही। बोल सकता है कि इतना बराबर इतना लाइए, या इतना बराबर इतना लाइए। तो जब तुमको इतना लाना होगा तो यहीं पर लाके आरएचएस लिख देना, सिद्ध हो जाएगा। और अगर ये लाना है तो इसको इतना बढ़ा करके यहाँ पे सिद्ध करना होगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें लगभग दो क्वेश्चन थे, सिद्ध हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसके आगे बताते हैं, तब तक इसना कॉपी करो दो क्वेश्चंस को। हो गया होगा, आ जाओ। पांच हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 6।
जैसे अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में लाना है 2। तो LHS उठा लेते हैं। क्या है हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, एक काम करो, बारी बारी से सब में गुणा कराओ। एक को उठा के एक से गुणा कराओगे तो एक, एक को टैन, उसके बाद एक को सेक से कराएंगे तो सेक थीटा, फिर कॉट को एक से कराएंगे तो कॉट थीटा, कॉट को टैन से कराएंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट को सेक से कराएंगे तो प्लस में कॉट थीटा गुणे सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक से कराएंगे तो कॉसेक को एक से कराएंगे तो माइनस का कॉसेक थीटा, कॉसेक को टैन से कराएंगे तो माइनस का कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा, कॉसेक को सेक से कराएंगे तो माइनस का कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा एक हो जाएगा, कॉस बटे साइन, साइन एक बटे कॉस, तो एक प्लस ये हो गया तुम्हारा टैन थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया तुम्हारा एक प्लस, इसको क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा और गुणे इसको एक बटे कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा और माइनस एक बटा में इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और गुणे इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस इसको लिख सकते हो एक बटे साइन थीटा गुणे इसको लिख सकते हो एक बटा कॉस थीटा। लेकिन इन दोनों में किस बात का अंतर आ जाएगा, किसी भी बात का नहीं। एक को उठाया, क्वेश्चन तो सही है ना, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, 1 प्लस टैन प्लस सेक। ठीक है, एक को उठा के 1 प्लस टैन प्लस सेक, फिर कॉट को उठाया कॉट टैन कॉट और कॉट सेक। ठीक है, कॉसेक को उठाया तो कॉसेक माइनस कॉसेक टैन और माइनस कॉसेक सेक। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस और कॉस कट जाएगा, यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक और एक मिलके, ये दोनों एक और एक मिलके दो, प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस एक बटा में साइन थीटा, कॉसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा और एक बटा में कॉस थीटा बन जाएगा सेक थीटा में, और माइनस एक बटा, यहाँ पे थोड़ी कुछ चीजें दिक्कतें कर रही है ना, एक बटा में साइन थीटा गुणे एक बटा कॉस थीटा। देखोगे तो कॉस से कॉस कट जाए, कॉस से कट जाएगा, सेक से, एक सेकेंड, ये दिक्कत है ना, सर ये माइनस से माइनस में होगा सेक थीटा, यहाँ से सेक गायब हो जाएगा और क्या बच जाएगा, बचेगा 2 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टैन थीटा को क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस एक बटा साइन थीटा गुणे
कॉस थीटा। चलो इन दोनों को बटा पे जोड़ बना दो, तो 2 प्लस इनका हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बटा में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और माइनस 1 बटा में साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब देखोगे तो ये दोनों चीजें एक माइनस में है और यही वाला चीज प्लस में है, तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 2, यही तो लाना था हमें। RHS प्रूव्ड। 6 क्वेश्चंस हो गए, देख लेते और कुछ बताना होगा तो। क्वेश्चन नंबर 7, ये है साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में बता चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो हमने बताया था कि ये वाला मत लेके चलो, RHS बड़ा वाला लेके चलो। तो उठाएंगे हम लोग RHS बराबर क्या है हमारा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटा में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बिल्कुल, अब नीचे वाले को बदल दो क्योंकि आंसर साइन कॉस में चाहिए ना, इसलिए 1 बटा में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका बटा पे घटाव बना दो, ऊपर वाली संख्या बटा में नहीं है तो बटा में कर दिया हमने, 1/1, और नीचे का लघुत्तम निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जैसे 1 2 3 4 का वाला रूल अपनाएंगे तो साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, 1 गुणे साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 गुणे 1 माइनस कॉस थीटा। तो कितना आ गया, साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो लाना था, बराबर RHS। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, सॉरी LHS था ना, LHS आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करो, तब तक आगे क्वेश्चन देखते हैं।
हो गया होगा? आ जाओ। इसके बाद एक लास्ट तरह का क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद समाप्त हो जाएगा हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये अलग तरह का क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला नहीं है, बनाने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन कहेगा कि साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखें। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अभी हम समझा नहीं पाएंगे, जब क्वेश्चन हम इसको बना लेते हैं तब हम समझा पाएंगे, ठीक है? इसलिए पहले क्वेश्चन हम बना लेते हैं कैसे होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे? जिसको बदलना है उसको। साइन थीटा बराबर हमने मान लिया x है, तुम x की जगह पे x y z p q a b c d जो मानना वो मान सकते हो, ठीक है? तो हमने क्या मान लिया? साइन थीटा को x। अब जरा ये बताओ, x के नीचे एक दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। हमने ये माना तो साइन थीटा बराबर x बटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब तुम कहोगे भैया इसका मतलब ये वाला लंब है, हाँ, और ये वाला क्या है? कर्ण है, ठीक है। तो ये बताओ आधार का मान क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होता है? रूट ओवर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो रूट ओवर कर्ण की जगह पर 1 का होल स्क्वायर माइनस लंब की जगह पर x का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका मान? आधार का मान। इसका मतलब जिसको बदलने के लिए कहेगा, जैसे tan कहेगा तो tan को मान लेंगे कि tan बराबर x है और x के नीचे 1 दे सकते हो, इसका मतलब लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा tan के हिसाब से। बोल देता कि cos को बदलिए, cos को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में बदलिए, तो हम लोग मान लेंगे कि माना cos थीटा बराबर x और x को x बटा 1 लिख सकते हैं। तो cos के हिसाब से x क्या होता है? आधार, और 1 क्या होता है? कर्ण। तो आधार और कर्ण निकल जाता तो क्या निकालना होता? लंब। लंब ऐसे निकल जाता, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये बदलते जाएगा और यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोग अलग अलग करते जाएंगे। देखो लंब आधार कर्ण निकल गया, तो अब साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने का मतलब है कि सभी निकालो। जैसे cos थीटा का मान निकालो, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में कर्ण का मान 1 है, ठीक है, बराबर रूट ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। cos निकल गया, tan निकालेंगे। लंब बटे आधार होता है, लंब की जगह पे x है और बटा में आधार की जगह पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो x की जगह पे रख दो मान साइन थीटा और बटा में रूट ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण का मान है 1 और बटा में लंब का मान है x, तो बराबर 1 बटा में साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण का मान है 1 और आधार का मान है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा में रूट ओवर एक्स पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लंब का मान कितना है, एक्स। तो रख लो अब एक्स का मान, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा एक्स जगह पे साइन थीटा। यही तो आंसर लाना था। एक ये आंसर हुआ, ये वाला, ये और ये आंसर लाने थे। अब तुम कहोगे कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन ये कह रहा था ना कि साइन थीटा को छोड़ के, क्यों साइन थीटा को छोड़ के, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में खुद साइन थीटा दिया है। तो साइन थीटा को छोड़ के जो बच गए कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस एक्स, सेक, ये 5 को बच गए, तो उनका मान निकालिए, और मान ऐसा निकालिए कि उनके आंसर में ये साइन थीटा दिखना चाहिए। तो जैसे मैंने कॉस थीटा का मान निकाला, तो देखो तो आंसर में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। टैन थीटा का मान निकाला, तो टैन थीटा के आंसर में क्या दिख रहा है, साइन साइन दिख रहा है। कॉसेक का मान निकाला तो साइन दिख रहा है, सेक का मान निकाला तो इसमें भी साइन दिख रहा है, कॉट का मान निकाला तो इसमें भी साइन दिख रहा है। इसका मतलब कॉस का मान, सेक का मान, टैन का मान, कॉट का मान निकालिए, और उसके आंसर में जो यहाँ पर दिया गया है वो आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये था। तो एक क्वेश्चन हमने बनवाया, एक और क्वेश्चन हम बनवा दे रहे हैं, इसके बाद उसको होमवर्क दे देंगे आगे के। तो सबसे पहले इसको कॉपी करिए। हो गया होगा, आ जाओ। अब लिख लो क्वेश्चन नंबर 9। बोल देगा, ये क्वेश्चन को भी हमें बनाने दो। बोल देगा कि cos थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जिसको कहेगा उसको मान लेना है। इसका मतलब cos थीटा को मान लेंगे क्या, x है। ठीक है, जब cos थीटा को x मान लिया, इसका मतलब x को 1/1 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये बताओ cos थीटा के हिसाब से x क्या होगा, आधार, और 1 क्या होगा, कर्ण। तो निकालना क्या होगा, लंब। यहां से लंब निकालना होगा, और लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, और आधार की जगह पे क्या है, x। तो लंब का मान कितना आ गया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमें निकालना है क्या चीज, cos थीटा ना, तो cos थीटा को हटा दो, क्या बनेगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान निकला है इतना, अब बटा में कर्ण का मान 1। तो यहाँ पे अब x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे क्या माना है, cos ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर tan थीटा का मान निकाला, लंब बटे आधार, लंब की जगह पर, लंब की जगह पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार की जगह पर x है। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा तुम्हारा क्या, रूट ओवर 1 माइनस एक्स जगह पर cos स्क्वायर थीटा, और बटा में x जगह पे cos थीटा। उसी तरह से cosec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 1, लंब का मान है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का 1 रूट ओवर x जगह पे मान रख देंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या फिर डायरेक्ट हम लोग ये भी कर सकते हैं, छोड़िए दो, छोड़ो ऐसे ही ठीक है। उसके बाद cosec हो गया, तो sec का मान, sec होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 1 है और आधार का मान x है, आधार की जगह पर x है, तो x की जगह पे cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह से cot का मान होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है x, और लंब का मान कितना है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह पर cos थीटा, और यहाँ पे भी
√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। मतलब cos थीटा को छोड़कर जो बच गया कौन कौन? साइन, tan, cosec, sec, cot, 5 गो, और इन पांचों के आंसर निकालिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ cos थीटा दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, cos थीटा को x मान लिया, उस हिसाब से आधार और कर्ण हो गया, लंब निकाल लिया, और उसके बाद साइन का मान निकालना, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। मैंने मान रखा, x की जगह पे cos रख दिया, क्योंकि x की जगह पे cos माना गया है ना, इसलिए जैसे जैसे दिया गया है सब में देखोगे तो आंसर में क्या है, cos ही दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि सबका मान निकालिए, लेकिन आंसर में क्या दिखना चाहिए, cos थीटा दिखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको कॉपी कर लो, और इस पर आधारित 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, कॉपी करो। हो गया होगा? अब लिख लो इस पर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिख लो सेक थीटा को और क्वेश्चन नंबर 11 एक लिख लो tan थीटा। tan थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। और लिख लो एक और, इसमें लिख लो cosec थीटा, एक और लिख लो cot थीटा, चलो। तो आज के लगभग 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं, और लगभग कितने 7 क्वेश्चन हमने सिद्ध करवाए आज के। तब देखोगे कल और आज में देख करके कि 10 क्वेश्चन कल और 7 क्वेश्चन आज सिद्ध कराने में लगभग 17 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा करवाए हैं एनसीईआरटी को छोड़कर। कल की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की सारे जितने क्वेश्चन है लगभग 5.4 के जो क्वेश्चन आते हैं उसके सारे क्वेश्चन कल दे दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। ये वाला होमवर्क आपको बना के लाना है। कल की क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो फिर उसमें भी हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं उठाएंगे, सबसे पहले अपने तरफ से क्वेश्चन और उसके बाद एनसीईआरटी। ठीक है, इसको होमवर्क को कॉपी कर लो